हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज बात हम कांग्रेस की करेंगे और कांग्रेस के रिवाइवल की करेंगे, जो पुनर्जन्म इस देश में हो रहा है कांग्रेस का। कि कांग्रेस तो 2014 के बाद लगभग खत्म हो चुकी थी और कांग्रेस मुक्त भारत के तो नारा बुलंद हो रहा था पूरे देश में। और जो भी क्षेत्रीय पार्टी के नेता थे वो भी इसी सोच से आगे बढ़ रहे थे, अपने आप को इसी सोच में डुबोए बैठे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत हो रही है और हम तो अपोजिशन बनेंगे या फिर जीतेंगे तो पावर में आएंगे। या कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर थे उन्हें लग रहा था कि ये कांग्रेस की जो लीडरशिप है या तो ट्रांसफर हो या फिर हमें अपने आप जो बना बनाया मलिहिता है, मलाई है, जिस तरह से हम पिछले 50 साल से खा रहे हैं वैसे ही कहीं पे मिल जाए। मैं बात गुलाम नबी आज़ाद की कर रहा हूँ। मैं बात आपका इस अमरिंदर सिंह की कर रहा हूँ। मैं बात चिदम्बरम जी की भी कर सकता हूँ। मैं बात जो प्राइम मिनिस्टर सॉरी राष्ट्रपति बने थे ये प्रणब मुखर्जी, उनके भी कर रहा हूँ। ये सब जवानी में लीडर कैसे थे हमें नहीं पता है, लेकिन जो कांग्रेस का बुरे दिन आए तो कांग्रेस को इन लोगों को जिस तरह के साथ की जरूरत थी इन लोगों ने साथ दिया नहीं। इन्हें लग रहा था कि हमें हमारी जो कमाई है, वही पेंशन है, वो हमें मिलती रहनी चाहिए, जो आज़ादी है, जो लग्जरी है वो मिलनी चाहिए। बाकी कांग्रेस भाड़ में जाए, कांग्रेस की लीडरशिप बर्बाद हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। देश में बीजेपी सरकार राज करे, मोदी से राज करे, या देश में जितनी भी जाहिलियत बढ़ जाए, देश में जितनी करप्शन बढ़ जाए, देश में नफरत बढ़ जाए, ठीक है, देश जितने पार्ट में बच जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी जो लग्जरी है वो मेंटेन होनी चाहिए। हमारा जो पावर है, हमारा जो रीजनल पावर है, वो हमारे हाथ में रहनी चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद को 2014 के बाद ये बना के अपोजिशन लीडर बना के कांग्रेस ने बैठाला वहां पे, ठीक है। उसके बाद अमरिंदर सिंह को भी मतलब ये चीज थी कि हमें हमारी जो पावर है वो मिलनी चाहिए। इसी चक्कर में कांग्रेस को इसने पंजाब को बर्बाद होकर दिया। और कहाँ है गुलाम नबी आज़ाद, उनका भी कोई पता नहीं है, और ना अमरिंदर सिंह की कोई पता है कि वो कहाँ पे हैं बेचारे। ये सब अंधेरे में चले गए। ये कुछ रीजनल पार्टी थी, उनकी भी ये सोच थी कि कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, कांग्रेस अगर खत्म हो चुकी है तो कांग्रेस के साथ हमें अब नई लीडरशिप को अपने नए तरीके से बनाना है। और इस चक्कर में अपनी भी लीडरशिप खत्म की, अपना अस्तित्व भी खत्म किया और देश को गठ में डाला है। क्योंकि आप किसी को कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो वो कमजोर नहीं होगा, आप अपने सिस्टम को कमजोर करेंगे और वो सिस्टम ही कमजोर हुआ। भारत का सिस्टम कमजोर हुआ, भारत की लोकतंत्र कमजोर हुई है, भारत की राजनीतिक स्तर गिरा है, और कुछ नहीं हुआ है इन सब नेताओं की गद्दारी की वजह से। और ये गद्दारी सारों ने किया है, ममता बनर्जी ने किया है। ममता बनर्जी को भी ये लग रहा था कि हम प्रधानमंत्री के फेस हैं, ठीक है। बहुत बार केजरीवाल को लगा कि हमने पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में 2 बार प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बने हैं, हमने 2 बार ये भी हम भी जीता है, दूसरी जगह भी 1-2 विधायक हमारे जीते हैं, तो हम जो है प्राइम मिनिस्टर के फेस हैं। हमें राहुल गांधी से ऊपर बात करनी है, हमें राहुल गांधी से मिलने की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी हमें मिलेंगे। इस चक्कर में गोवा को खराब किया है, हरियाणा को खराब किया केजरीवाल ने, ठीक है। तो इस तरह से क्या वो बर्बाद किया है। अमरिंदर सिंह ने पंजाब को बर्बाद किया है। ममता बनर्जी ने बहुत वक्त तक इंडिया ब्लॉक को डिस्टर्ब करके रखा है, ठीक है, बहुत वक्त तक। नीतीश जी को मैं पूरी तरह से नहीं ब्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि नीतीश जी का एक नेचर है कभी इधर कभी उधर जाने का। तो उनको मैं, वो एक ईमानदार नेता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी की कमजोरी है जो उनको इस तरह से आखिर में साइडलाइन कर ही दिया गया उनको। ये मुझे अफसोस है, लेकिन उनकी ईमानदारी पे शक नहीं है मुझे।
मुलायम सिंह यादव फिर जाते जाते मोदी जी की तारीफ करके गए। उन्हें लगा कि हमारा जो किला है यूपी वो बचा रहेगा, लेकिन यूपी को भी खा गया। कांग्रेस को खत्म करते करते जितनी रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, वो खत्म हो गई है। कांग्रेस का जो स्ट्रगल है वो चलता रहा। कांग्रेस के जो स्ट्रगल करने के मेन फेस थे राहुल गांधी, जिनको सारे देश की मीडिया और सारे देश के जो मेन लीडर हैं वो टारगेट करते गए, विपक्ष के भी और पक्ष के भी। कांग्रेस बीजेपी की जो पार्टी है वो तो खुल्लम खुल्ला ही कर रही थी। बीजेपी की जो अपोजिशन पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को ये वो सुपीरियर दिखाने के लिए राहुल गांधी को नीचा दिखाने की कोई भी मौका छोड़ते नहीं थे, और इस चक्कर में अपनी नेतागिरी खत्म कर दी। राहुल गांधी का क्या हुआ? राहुल गांधी आज जो 5 साल पहले एक बात होती थी कि मोदी नहीं तो कौन, तो अगर आज सवाल फिर दोबारा किया जाए कहीं पे भी मोदी नहीं तो कौन, तो ये सवाल का जवाब अपने आप किसी के भी चेहरे, किसी के दिमाग में आ सकता है, मोदी नहीं तो राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी जमीन से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हुए लोगों को जोड़ा है, लोगों के दिलों में बसा है, लोगों को लोग साथ जुड़े हैं। आज ऑलमोस्ट जहां भी कांग्रेस की लीडरशिप है ना, कैडर बेस्ड लीडरशिप बनती जा रही है। कांग्रेस की लीडरशिप सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं है। जो लीडरशिप 2014 से पहले थी और 2019 तक थी, वो लीडरशिप आज कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस की लीडरशिप ऑलमोस्ट जो आरएसएस के कंसेप्ट की लीडरशिप है, वो लीडरशिप भी है पे काम कर रही है। चाहे तेलंगाना में हो, चाहे केरल में हो, अगर कहीं बिहार में भी अगर किसी पे इसमें बुथ पे कांग्रेस की लीडरशिप है तो वो कैडर बेस्ड लीडरशिप है, ये हमें मानना पड़ेगा। आसाम में भी है, ऐसा नहीं है, जहां भी है, चाहे हरियाणा में ले लें आप, चाहे यहाँ एमपी में ले लें, कांग्रेस की लीडरशिप कैडर बेस्ड लीडरशिप बनती जा रही है। और कैडरशिप लीडरशिप बनाने में ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि 2-4 साल में बन जाता है, 10 साल 20 साल भी लग सकते हैं उसे, लेकिन 10 साल 20 साल लगने के बाद एक विकराल कैडर बनते हैं और 10-20 साल फिर राज भी करते हुए खुला हुआ है। इस बात को जो भी अभी राज कर रहे हैं, ये बात ना भूलें, अगर कांग्रेस फिर लौटेगी तो उसी रूप में लौटेगी जिस रूप में वो गई थी। क्योंकि हमें आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी तो की लीडरशिप खत्म हो चुकी है, पार्टी बची हुई है, लीडरशिप खत्म हो चुकी है। केजरीवाल कहाँ है कोई पता नहीं है। ममता बनर्जी कब तक अपने आप को अपोजिशन में बैठाल कर सुनेंगे बीजेपी की बदतमीजियों को, ये देखने की बात है। अब समझ में आएगा कि बदतमीजी कैसे सही जाती है, ममता बनर्जी को समझ में आएगा। क्योंकि ममता बनर्जी 2014 के बाद कंटिन्यू बीजेपी की बदतमीजी को नहीं सहा है जिस तरह से राहुल गांधी ने सहा है। वहां तो वो मुख्यमंत्री बन के बैठी हुई थी, ठीक है, और राज चला रही थी। बदतमीजी राहुल गांधी ने सहा है, बदतमीजी थोड़ा बहुत तेजस्वी ने सहा है, ठीक है, बदतमीजी ये भी सह रहे हैं, आपका अखिलेश यादव भी सह रहे हैं। तो अब देखते हैं ममता बनर्जी कितने दिन बदतमीजी सहती है। तो बात यह है कि कांग्रेस की जो रिवाइवल की बात है, कांग्रेस तो रिवाइव कर रहा है। 2014 में 44 एमपी से 2019 में 52 एमपी पे, फिर 2024 में लगभग डबल 99 एमपी पे आ गए, 99 एमपी पे। और बीजेपी जो कंप्लीट उनकी ये थी वो खत्म हो गई, 240 पर अटक गई। तो ये एक रिवाइवल है, ये पुनर्जन्म हम कह सकते हैं। तेलंगाना में सरकार बनाई कांग्रेस ने, केरल में जो है लेफ्ट की सरकार को खत्म करके अपने आप को फिर दोबारा एस्टेब्लिश किया है। तो ये एक पुनर्जन्म ही कहा जाएगा कांग्रेस का। तमिलनाडु में अगर बन गई सरकार तो वहां पर भी एक जो राइट विंग विचारधारा है, दक्षिण पड़ती विचारधारा,
उस विचारधारा को रोकने में कामयाब हो जाएंगी तमिलनाडु में, अगर बन गई तो। नहीं तो अभी तो फाइनल पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि अगर उसके अगेंस्ट भी बनती है तो टीवी के जो विजय थलापति हैं वो पूरी तरह से वो विचारधारा के, राइट विंग विचारधारा के नहीं है। इस बात का तो सबूत है, इस बात की तो यकीन है फिलहाल। बाकी आगे राजनीति है, कब क्या कब कैसे बदल जाए कोई नहीं जानता है। ठीक है, इधर अब यहाँ भी जहाँ भी देखें एक फाइटिंग सीन तो बना रहता है। आज 12 साल 13 साल की सरकार के बाद मोदी इतनी बड़ी सरकार, मतलब मोदी इतने बड़े पीएम, अमित शाह इतनी बड़ी टीम के बाद भी हर राज्य में लड़ने के लिए इतनी पागल बनना पड़ता है बीजेपी को। कांग्रेस से लड़ने के लिए, जो जिस कांग्रेस को खत्म मान चुके थे ये 2014 में, तो ये तो कांग्रेस की रिवाइवल ही है, कांग्रेस का पुनर्जन्म ही है। और ये पुनर्जन्म दिन विकराल रूप लेगा, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। धन्यवाद।